सो स्टूडेंट्स, तो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल लाइन ड्यू टू डाइपोल, है ना। तो इसमें देखिए यही था हमारा डेरिवेशन। तो फाइनल स्टेप में जो है मैंने यहाँ पर जब डाइपोल मोमेंट की बात करी थी, ठीक है। तो जब डाइपोल मोमेंट हमारा वेक्टर क्वांटिटी हो गया तो इस जगह पर अब इस p को हम लोग हटा देंगे। 2 इंटू ए इंटू क्यू, ये हमारा क्या है, p वेक्टर हो गया, डाइपोल मोमेंट वेक्टर। तो ये p का कैप और ये डाइपोल मोमेंट कंपनसेट करके ये p आएगा। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, पिछले वाले जो लेक्चर में हम लोग यहाँ पर p कैप को हटा देंगे, सिर्फ 2p वेक्टर और यहाँ पर ऐसे आ जाएगा, है ना। ये वेक्टर क्वांटिटी 2p वेक्टर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब वेक्टर। क्लियर है, ये चीज ध्यान रखिएगा, थोड़ी सी मिस्टेक थी वहां। क्लियर। तो ये था हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल लाइन ऑफ ए डाइपोल। अब हम लोग नेक्स्ट जो पढ़ने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल फॉर पॉइंट्स ऑन द इक्वेटोरियल प्लेन। तो उसमें हम लोगों ने देख लिया था जो p कैप जो था हमारा, p कैप पिछले वाले लेक्चर में p कैप जो था वो हमेशा माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ जाएगा, ठीक है ना। ये ध्यान में रखना है क्योंकि वो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है, अलोंग दी डाइपोल मोमेंट है, ठीक। सो नेक्स्ट जब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ऑन द इक्वेटोरियल लाइन, मींस इक्वेटर समझते होंगे आप लोग। व्हाट इज इक्वेटर? पोल के परपेंडिकुलर जो होता है उसको हम लोग इक्वेटर बोलते हैं, जैसे ज्योग्राफी में भी पढ़े होंगे आप लोग बचपन में, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पर हम लोग एक डाइपोल ड्रॉ करते हैं। ये रहा हमारा डाइपोल, ठीक है। छोटा बड़ा नहीं होना है, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस हैं। तो ये फिर से प्लस क्यू चार्ज और ये माइनस क्यू चार्ज, ठीक है। और ये इसका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना 2a होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये इसका सेंटर ऑफ डाइपोल है, यानी ये डिस्टेंस a, ये डिस्टेंस a। अब इसके परपेंडिकुलर, यानी इक्वेटोरियल लाइन का मतलब इसके परपेंडिकुलर लाइन पर, ये इसका परपेंडिकुलर लाइन है। इस परपेंडिकुलर लाइन पर कोई भी पॉइंट हम लोग कौन सा मान लेते हैं, P पॉइंट है, ठीक है। इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है इस दोनों चार्जेस की वजह से, मींस ड्यू टू डाइपोल की वजह से फाइंड आउट करना है। इसका मतलब दोनों चार्जेस की वजह से फाइंड करना है ना। ओके। क्वेश्चन में ये भी आपको दिया हुआ रहेगा, एट अ पॉइंट P which is at small r distance from the center of the dipole, यानी इक्वेटोरियल लाइन पे r डिस्टेंस पे। देखिए जब भी हम लोग कभी भी फिजिक्स में 12th में डेरिवेशन करेंगे, एट अ डिस्टेंस हमेशा आपको स्मॉल r मिलेगा, मैक्सिमम टाइम्स 99% टाइम्स में डिस्टेंस स्मॉल r मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज को ध्यान में रखिए, गलती से भी अगर कुछ और भी होगा तो हम लोग r को समझ के चलेंगे, मैक्सिमम टाइम में यही होता है, ठीक है। तो इस स्मॉल r डिस्टेंस पे दोनों की वजह से हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, ठीक है। तो फटाफट से हम लोग जल्दी जल्दी इसमें दिमाग लगा लेते हैं, बिल्कुल सिंपल सा है। ये डिस्टेंस हमारा a है, तो इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से p पॉइंट पर, p पॉइंट फिर से वही यहाँ पर है तो टेस्ट चार्ज रखा हुआ होगा, यानी कि पॉजिटिव चार्ज है, तो प्लस प्लस, तो p पॉइंट पर इस चार्ज की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन रिपल्शन होगा और इस डायरेक्शन में होगा। दिस इज ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, एग्रीड। और जब हम लोग बात करें मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा कितना, E प्लस क्यू इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज हमारा कितना, प्लस क्यू,
और डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये जो डिस्टेंस इसको अगर हम लोग a मान लेते हैं, वैसे मानने की जरूरत नहीं है, ये b है, तो AP का स्क्वायर, ठीक है। अब बात आई AP हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो ये पाइथागोरस लगा देंगे, ये क्योंकि ये सेंटर से ये परपेंडिकुलर है ये वाला लाइन, तो ये 90 डिग्री, तो ये r का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो ये हाइपोटेन्यूज 90 डिग्री के अपोजिट वाला हाइपोटेन्यूज होता है, पता है हम लोगों को। तो r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का अंडर रूट हो जाएगा। समझ आ रहा है सबको, गुड। तो e प्लस क्यू हमारा कितना हो गया, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन डिस्टेंस का होल स्क्वायर, तो r प्लस a स्क्वायर, r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का रूट है, उसका होल स्क्वायर करेंगे तो रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। समझ में आ रहा है सबको, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ऑल्सो फिर से सिमिलरली, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड पूरा लिखना पड़ेगा क्या, सिमिलरली हम लोग यहाँ पर डायरेक्टली लिख देता हूँ, है ना, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू। माइनस क्यू की वजह से इसको अब फिर हम लोग, चलिए पहले लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो हम लोग प्लस माइनस छोड़ देंगे यहाँ पर, ठीक है। अब डिस्टेंस फिर से देखिए, इस डिस्टेंस की बात कर रहे हैं ना, ये डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस कितना, BP डिस्टेंस है, तो BP कितना होगा, R ये A, तो फिर से वही 90 डिग्री के अपोजिट हाइपोटेन्यूज r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, है ना, ये A है तो ये भी A हो जाएगा क्योंकि ये पूरा लेंथ 2a है, हाँ। तो ये भी हो जाएगा कितना, r स्क्वायर प्लस, थोड़ा यहाँ लिखता हूँ क्योंकि ऊपर कुछ काम करना है, r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का अंडर रूट। तो देखिए फिर से वही डिस्टेंस है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या हो गया, सेम हो गया, ठीक है। तो क्लियरली यहाँ से आप ये देख सकते हैं कि जो E प्लस क्यू है, ठीक, ये मैग्नीट्यूड कर रहे हैं तो फैक्टर नहीं आएगा, है ना, ध्यान रखना है। तो E प्लस क्यू का जो मैग्नीट्यूड है और E माइनस क्यू का जो मैग्नीट्यूड है, ऐसे कर दें, दोनों इक्वल होगा, दिख रहा है आपको क्लियरली, ओके। अब बाकी हम लोग अब रिजल्टेंट की बात करेंगे। जब रिजल्टेंट की बात करेंगे तो रिजल्टेंट के लिए अब डायरेक्शन भी ध्यान में रखना है। इसका तो हमने प्लस क्यू की वजह से डायरेक्शन ये देख लिया, अब माइनस क्यू की वजह से डायरेक्शन क्या होगा ये देखना है, ठीक है। यहाँ पर कैसा चार्ज है आपको, माइनस, और यहाँ पर यानी कि डैश चार्ज है तो प्लस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज से निकलता है नेगेटिव चार्ज की तरफ आता है, ठीक है। यानी इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, ऐसे, ठीक है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ माइनस EQ, क्लियर है इतना। यानी प्लस क्यू की वजह से इधर हो गया, माइनस क्यू की वजह से इधर हो गया, ठीक है। अब खतरनाक मोड आ गया यहाँ पर, ये तो मुश्किल सी घड़ी है ना, तो कोई मुश्किल घड़ी नहीं है, आप इसको थोड़ा सा पेशेंस से समझिए, बिल्कुल ही आसान है, कुछ नहीं है, थोड़ा सा मैथमेटिकल इक्वेशन आएगा, सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखिए उसमें आपको क्या करना है इस सिचुएशन में, या तो क्वेश्चन में दिया होगा कि ये किसी एक चार्ज से P पॉइंट जो है वो कुछ इंक्लाइंड है एंगल थीटा से, ठीक है, या तो गिवन होगा। अगर नहीं गिवन होगा तो हम लोग को इस सिचुएशन में एज्यूम करना पड़ेगा अपनी मर्जी से, क्योंकि हम लोग को डायरेक्शन फाइंड आउट करना है। डायरेक्शन के लिए देखिए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाएंगे, E प्लस क्यू, E माइनस क्यू, इन दोनों का जो वेक्टर सम आएगा, ठीक है, वो फाइंड करने के लिए एंगल तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, इस डायरेक्शन में आएगा, है ना, दोनों के बीचों बीच, ठीक। उसको अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, एक एक छोटी छोटी बात है, उसको समझ में आ जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। चलिए, तो ये थीटा यहाँ तक क्लियर है, ओके। ये थीटा है तो आपको ये एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, एग्रीड। तो ये थीटा, तो ये लाइन और ये लाइन, है ना, इतना समझ में आ रहा है कि इन दोनों के बीच में ये क्या होगा, बीचों बीच जाएगा, तो ये और ये पैरेलल होगा। पैरेलल के लिए कैसे समझेंगे आप लोग, ये दोनों थीटा है, अच्छा ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है क्योंकि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है, तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होगा, ठीक है। तो ये
ये दोनों और ठीक है, तो ये अगर थीटा है तो ये दोनों पैरेलल लाइन है, तो ये एंगल कितने का हो जाएगा, थीटा। ठीक है, कौन सा एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल, दो पैरेलल लाइंस। ठीक है, अगर ये एंगल थीटा है तो इसके लाइन के ऊपर वाला भी थीटा होगा। एग्री? ओके, अब देखिए ये थीटा है और ये इसके पैरेलल है। ठीक है, तो ये वाला सिचुएशन देखिए, है ना, ये वाला एंगल थीटा, ठीक, तो ये वाला एंगल थीटा, समझ आ रहा है, ये दोनों पैरेलल लाइंस, ये एंगल और ये एंगल, ये लाइन पैरेलल, ये एंगल और ये एंगल, ये भी क्या हो जाएगा, थीटा। समझ आ गया सबको? एंगल में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। कौन सा एंगल होगा, ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, ये सब हम लोग बचपन में पढ़ चुके हैं, है ना। ओके, तो अब देखिए दो तरीके हैं यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइनल रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने का। ठीक है, ये हमारा हो गया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। या तो हम लोग ये कर दें E प्लस क्यू का होल स्क्वायर, E माइनस क्यू का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू E प्लस क्यू E माइनस क्यू cos 2 थीटा। याद आ रहा है? हम लोग ऐसा कर सकते हैं ना, पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन में जो रिजल्टेंट आता था दो वेक्टर का, cos 2 थीटा कर देंगे, या फिर सिंपल जो एनसीईआरटी में दे रखा है उस तरीके से हम लोग कर लेते हैं। देखिए ध्यान से समझिएगा इसको। अब यहाँ पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक ये, तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, ये थीटा, तो एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट। समझ आ रहा है? तो ये हो जाएगा इधर की तरफ कौन सा, इधर की तरफ हो जाएगा कौन सा, E प्लस कॉस थीटा प्लस क्यू कॉस थीटा। समझ आ रहा है? और इधर हो जाएगा E प्लस क्यू साइन थीटा। कितना तो समझ आ रहा है ना, वेक्टर में पढ़े हैं हम लोग रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। ये हो गया E cos थीटा, ये E sin थीटा। उसी तरह से माइनस क्यू वेक्टर का भी जब रिजोल्यूशन करेंगे तो एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये हो जाएगा हमारा E माइनस क्यू cos थीटा, और एक इधर की तरफ हो जाएगा E माइनस क्यू साइन थीटा, है ना। तो इस वेक्टर के दो कंपोनेंट दिस एंड दिस। समझ आ रहा है? अब देखिए प्लस क्यू साइन थीटा माइनस क्यू साइन थीटा, प्लस क्यू माइनस क्यू का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है और साइन थीटा दोनों में है और अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये दोनों कंपोनेंट क्या कर देंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। समझ रहे हैं ना? तो हम लोग यहाँ पर लिख भी सकते हैं द वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ वर्टिकल, एनसीईआरटी में इसको क्या लिखा हुआ है, द कंपोनेंट्स परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल या द कंपोनेंट्स नॉर्मल टू द डाइपोल। जो कंपोनेंट्स होंगे कैंसिल हो जाएंगे, ये वाला वर्ड लिखा हुआ है, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, दोनों देखिए नॉर्मल टू द डाइपोल है। ठीक है, तो वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ, है ना, E प्लस क्यू एंड E माइनस क्यू क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। तो एंड जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, देखिए इसका भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस डायरेक्शन में और इस वाले का भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, तो दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ऐड अप, है ना। तो इसलिए हमारा जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, ठीक है, वो कितना हो जाएगा, E प्लस क्यू कॉस थीटा प्लस E माइनस क्यू कॉस थीटा। प्लस क्यू कॉस थीटा, ये प्लस क्यू है, प्लस क्यू मतलब उसको ध्यान नहीं रखना है, इस वाले का कॉस थीटा। जनरली आप इसको E1 ले लेते हैं, इसको E2 ले लेते तो आसान पड़ जाता है, यहाँ लिख देते E1 cos थीटा E2 cos थीटा। मैं क्यों नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि एनसीईआरटी में भी प्लस क्यू माइनस क्यू लिखा हुआ है, तो वी हैव टू फॉलो एनसीईआरटी। ठीक है, इसी पैटर्न से लिखना है, समझ गए, ताकि हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो ये तो हो गया हमारा क्या, प्लस क्यू मैग्नीट्यूड, ये हमारा मैग्नीट्यूड की बात हुई। ठीक है, लेकिन डायरेक्शन के लिए हम लोग कैसे करेंगे इसका, ठीक है। तो डायरेक्शन हमारा देखिए, ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, तो इस डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर से किधर होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, है ना। तो ये डायरेक्शन है।
तो इस डायरेक्शन को हम लोग अगर पॉजिटिव मानते हैं, मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, इधर की तरफ, तो इसलिए हमारा डायरेक्शन को हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस पी कैप। समझ आया? ये हमारा डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन, ये पी वेक्टर है, लेकिन यूनिट वेक्टर इस डायरेक्शन में को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी कैप। तो ये वाला डायरेक्शन क्या हो जाएगा, माइनस पी कैप। समझ आ रहा है कि नहीं? आ जाना चाहिए समझ में, इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, नहीं आ रहा है तो कुछ नहीं कर सकता हूं मैं। फिर से पूछिए जिसको नहीं आ रहा है समझ में। ठीक है, कैसे पूछेंगे पता नहीं, फोन कीजिए, मैसेज कीजिए, जो भी करना है कीजिए। माइनस को हम लोग यहाँ लिख दिए E प्लस क्यू। अच्छा, इसको थोड़ा सजा के ऐसे लिख लेते हैं, E प्लस क्यू प्लस E माइनस क्यू। ठीक है, ये प्लस क्यू माइनस क्यू से देख के डरना नहीं, इसको एकदम छोटा छोटा सा लिख दीजिए बच्चों की तरह, ऐसे और ऐसे, दिख भी नहीं रहा है ना, ऐसा होना चाहिए। और cos थीटा हमारा क्या हो गया, कॉमन। ओके, अभी cos थीटा को भी निकालेंगे हम लोग, देखिए उसकी जरूरत पड़ने वाली है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू माइनस प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा दोनों की वजह से तो सेम है, घबराना नहीं है। सो 1/4 ब्रैकेट डाल दो, 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस क्यू अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर हो गया cos थीटा। cos थीटा की बात करते हैं हम लोग, इस फिगर में देखिए ध्यान से, फ्रॉम फिगर cos थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, थीटा ये है तो ये हो गया बेस, और ये परपेंडिकुलर है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री के अपोजिट वाला ये हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस, ये बेस। तो cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। सो a अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, पहले यहाँ पर लिख दीजिए a अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट। एनी प्रॉब्लम? यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं a अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, और यहाँ पर cos थीटा हो गया, और p कैप, तो p कैप भी तो यहाँ पर छोड़ दिया था, ये रहा p कैप, तो माइनस को यहाँ ले लिया, तो p कैप को छोड़ना थोड़ी है, पी कैप हमारा कहाँ गया, यहाँ पर। ठीक है, ओके। तो अब देखिए यहाँ Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हमारा जो है वो क्या हो गया, कॉमन। ओके, और माइनस को हम लोग यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, माइनस बाहर निकाल लें, ठीक है, माइनस को बाहर निकाल देते हैं, या फिर इतना जो कैलकुलेशन करने जा रहे हैं हम लोग, सीधा ऐसा क्यों नहीं कर दें कि 1/4 पाई, हाँ चलिए ठीक है, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर है। ठीक है, Q को भी हम लोग बाहर निकाल दिए, अब ये हो जाएगा 1/r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1/r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इजी वाला कैलकुलेशन। और a यहाँ पर था तो a को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, तो 1/r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर रूट को 1/2 लिख सकते हैं, और p कैप हो गया। ठीक, अब देखिए ध्यान से, अब a q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन समथिंग प्लस 1 अपॉन समथिंग, तो क्या हो जाएगा 2 अपॉन समथिंग, ये आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है ना, इनटू में 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2, और ये हो गया पी कैप। ठीक, अब देखिए आ गया मजा, तो ये हो गया हमारा कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन, 2a/q एक साथ लिख दिया, पी कैप, और ये माइनस क्यों छोड़ा था, और यहाँ पर अब ये माइनस बेचारे को ना अपनी ही जगह पे रख दो, तो अपनी ही जगह पर रख दो। ये एनसीईआरटी में ये स्टेप लिखा हुआ है तो इसको रहने देते हैं, बाकी कैलकुलेशन नहीं किया हुआ था तो ये टेंशन नहीं देगा, है ना। माइनस को हम लोग उसी तरह से वैसे ही रहने देते हैं, दर्दनाक टाइप का फील नहीं देगा, है ना। तो यहाँ से अब देखिए ये है आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर
की पावर यहाँ पर कितना है 1 और यहाँ है 1/2, ठीक है। तो बेस सेम है, पावर क्या हो जाएगा प्लस, तो 1 + 1/2 कितना होता है 3/2। दिख रहा है सबको, दिख रहा होगा है ना। अब यहाँ के आगे लिखने में दिक्कत होगी, तो मैं ऐसा करता हूँ, इस जगह लिख देता हूँ E वेक्टर इज इक्वल्स टू, ठीक है, 2AQ, फिर से कितना हो जाएगा P वेक्टर, है ना। 2AQ P होता है, अब P इंटू माइनस P वेक्टर, तो डायपोल मोमेंट का आ गया, और माइनस टाइम्स आ जाएगा, तो वो तो दिख ही रहा है कि ये इधर है, ये डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन है, तो ये इधर हो गया, ठीक है। सो मैग्नीट्यूड, ये लीजिए हम लोग माइनस लिख ही देते हैं, टेंशन नहीं है, ठीक है। मैग्नीट्यूड में हटा देंगे माइनस को। अब ये कितना हो गया -P अपॉन कितना r² प्लस a² की पावर 3/2। देखिए पिछले केस में हम लोग देखे थे, सिंस r इज मच 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 ग्रेटर देन a, दिस इंप्लाइज हम लोग ये बोल सकते हैं r² प्लस a² इज ऑलमोस्ट इक्वल टू r², ठीक है। क्योंकि a बहुत छोटा है तो उसका स्क्वायर भी बहुत छोटा होगा, इसमें प्लस करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, हम लोग देख चुके थे पिछले वाले वीडियो में। तो ये हो जाएगा r² के पावर। अब ध्यान से दिखेगा r², ये दोनों मिला के r², इसकी पावर 3/2, पावर के ऊपर पावर है तो मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये 2 कट जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा r³। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -P वेक्टर डिवाइडेड बाई, है ना, ये कहाँ है 1/4πε0 भी तो लिखना था, ठीक है। तो -1/4πε0 ये हो गया -P अपॉन r³, ठीक है। ये हो गया हमारा क्या डायरेक्शन वेक्टर के फॉर्म में दिख रहा है, यस। तो इन मैग्नीट्यूड की बात अगर हम लोग करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा दिस इज इक्वल्स टू, है ना, P अपॉन 4πε0, इसको ऐसे लिख दो 1/4πε0 P अपॉन r³, ठीक है। दिस इज द फाइनल वैल्यू, ठीक है। अब याद कीजिए हम लोग, ये कौन सा हो गया इक्वेटोरियल लाइन पे, है ना। एक्सियल लाइन पे याद करिए हम लोग क्या पढ़े थे, एक्सियल लाइन पे हमारा होता था क्या 2P अपॉन, मतलब इसको ऐसे लिख दीजिए 1/4πε0 2P अपॉन r³, और इक्वेटोरियल लाइन पे क्या हो गया 1/4πε0 P अपॉन r³। तो दोनों में आप देख सकते हैं रिलेशनशिप, यानी यहां से हम लोग ये कह सकते हैं जो E एक्सियल होगा दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स E इक्वेटोरियल, ठीक है। यानी जो इक्वेटोरियल लाइन पे जितना वो आएगा क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, उसका डबल करेंगे तो एक्सियल लाइन पे किसी पॉइंट पर आएगा। समझ आ रहा है, कोई प्रॉब्लम। ये कैलकुलेशन आप यहां से ऐसे भी कर सकते थे, देखिए यहां पर अगर दिक्कत हुई आपको तो आप ये भी कर सकते हैं, ये जो E वेक्टर है दिस इज इक्वल टू E, इसको हम लोग प्लस Q का होल स्क्वायर E, ये दोनों है ना, ये वेक्टर का रिजल्टेंट है ना ये, और ये दोनों के बीच का एंगल कितना है 2θ, तो E प्लस Q का होल स्क्वायर E माइनस Q का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू प्लस Q इंटू E माइनस Q इंटू कॉस 2θ, ठीक है। अब कॉस, ये देखिए E ये दोनों बराबर है तो E² लिख दो, E² प्लस E² तो ये कितना हो जाएगा 2E² या E1 नाम दे देते हैं ना, तो E1² प्लस 2E1² है ना cos 2θ, ठीक। तो यहां से 2 कॉमन, E1² भी कॉमन, यहां पर हो गया 1 प्लस cos 2θ, है ना। तो 1 प्लस, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, 1 प्लस cos 2θ क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। तो ये सॉल्व होके फिर से इसको जब आप लोग थोड़ा सा और प्रोसीड करेंगे, क्योंकि जगह शायद इधर दिख नहीं रहा होगा, तो इसको जब प्रोसीड करेंगे तो यही रिजल्ट बन के आता है। कौन सा रिजल्ट बन के आएगा फाइनली, यही वाला, है ना, ये जो दिख रहा है आपको, और उसको प्रोसीड करेंगे तो यहाँ पर आएगा, है ना। तो
उस तरीके से भी आप करके खुद से देखिएगा, मैथमेटिक्स वाले आसानी से समझ जाएंगे, सेम फॉर्मेट में आ जाता है, ठीक है। कॉस थीटा आएगा, सिर्फ कॉस स्क्वायर थीटा है, कट के रूट हो गए, कॉस थीटा बचेगा, है ना। चलिए, तो अब यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। ये हो गया एक्सियल और इक्वेटोरियल में रिलेशनशिप, तो समझ में आ गया। दूसरी बात और भी आपको ये ध्यान रखना है कि अगर हमारा पॉइंट चार्ज होता था, ठीक है, जब पॉइंट चार्ज था तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है। लेकिन अगर डायपोल है, यहाँ तो दिख रहा होगा क्योंकि मैंने इसको बॉर्डर लाइन बनाया है, ये तो दिख रहा होगा, है ना। दिस इज द नेम ऑफ माय न्यू चैनल, ठीक है, फिजिक्स फिजिक्स फिजिक्स, ओनली फिजिक्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल के लिए आप देखिए क्या हो रहा है, स्क्वायर आ रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब आ रहा है, आर क्यूब आ रहा है ना। तो पॉइंट चार्ज के लिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, और डायपोल के लिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ डिस्टेंस, ठीक है। डिस्टेंस कौन सा है, ये आर, जो एक्सिस से या सेंटर से डिस्टेंस बता रहा है, डायपोल के सेंटर से कितने डिस्टेंस पे हम लोग को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये हमारा था इक्वेटोरियल लाइन पे, आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, इसको आप एनसीईआरटी से भी नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। एनी प्रॉब्लम, यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए एक और छोटा सा इसके बाद एनसीईआरटी में कॉन्सेप्ट है, और देखिए इन छोटे छोटे पॉइंट से जो सीबीएसई बोर्ड वाले क्वेश्चंस बनाते हैं और उनको हम लोग इग्नोर मारते हैं, ठीक है। तो क्या है वो, एक जैसे सपोज ये एक डायपोल है, ठीक है, ये हमारा है प्लस क्यू, ये है हमारा माइनस क्यू, ठीक है। दोनों के बीच का डिस्टेंस है हमारा 2a। इफ दिस डिस्टेंस 2a टेंड्स टू 0, इन दोनों के बीच, दो डायपोल के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाए, 0, जैसे वही सॉल्ट में है ना, NaCl में। और Q, लेकिन Q वहां पर तो इनफिनिट नहीं होता, Q टेंड्स टू इंफिनिटी। अगर ये सिचुएशन हो तो जो डायपोल मोमेंट हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 2a इंटू क्यू। ये जो वैल्यू है 0 इंटू इंफिनिटी, ऐसा कुछ एग्जैक्टली नहीं है, मैंने लिखा है टेंड्स टू, एग्जैक्टली 0 एग्जैक्टली इंफिनिटी नहीं है। So इस कंडीशन में P tends to it will have some finite value, and in this situation this type of dipole, है ना, this type of dipole is called, बताइए आप लोग, गेस कीजिए क्या बोलना चाहिए इसको बोलते हैं point dipole. So keep in mind this is called point dipole, ठीक है। तो ये था डायपोल तक का कॉन्सेप्ट। अब एक और इस पे रह गया जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है कि एक डायपोल के प्लस क्यू माइनस क्यू चार्ज, और यहाँ पर किसी भी पॉइंट पर, नॉट एक्सियल नॉट इक्वेटोरियल, किसी भी पॉइंट पर अगर डायपोल मोमेंट फाइंड आउट करना है तो हम लोग कैसे करेंगे, तो उसको हम लोग बाद में पढ़ लेंगे। तो यहाँ तक हो गया। हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में डायपोल के ऊपर में टॉर्क वॉर्क लगा के देखेंगे क्या होता है, रोटेशन होगा इसमें, है ना। और इसके ऊपर में क्वेश्चंस भी पहले करना है, फिर आगे टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।